रेशियो एंड प्रपोर्शन। हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो देख लीजिए रेशियो क्या होता है। रेशियो के मतलब दो संख्याओं के बीच में मतलब एक टाइप का उसके उसके मतलब वो कितनी गुनी है या कितना अधिक है या कितना कम है, ठीक है, ये बताता है, ठीक है। सर जब मुझे इतने पता टाइम, है। हाँ सर मुझे पता है रेशियो क्या होता है। हाँ हाँ, वेरी गुड हवा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज, ठीक है, मतलब दो संख्याओं या क्वांटिटीज, ठीक है, इन द सेम यूनिट्स इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर, ठीक है। मतलब दो संख्याओं के बीच में जो उनका मतलब यूनिट्स होता है ना, वो बताता है, ठीक है। इट इज ए टू टू कंपेयर टू और मोर नंबर्स ऑफ द सेम क्वांटिटीज, ठीक है। अब दो क्वांटिटीज में क्या है, वो एक टाइप का कंपेरिजन करने के लिए होता है, ठीक है, उसको रेशियो, ठीक है। द रेशियो टू बी इज द फ्रैक्शन ए, ठीक है। तो जैसे ए है अपॉन बी है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए रेशियो बी, ठीक है। तो मतलब ए और बी का एक टाइप का कंपैरिजन करने के लिए होता है, ठीक है, ये दो दो क्वांटिटीज में कंपैरिजन, ठीक है। ओके सर। अब देख लीजिए, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो। रेशियो की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। द वैल्यू ऑफ द रेशियो रिमेन अनचेंज, ठीक है, मतलब ये बदलती नहीं है, ठीक है, जो है तो वही होती है, ठीक है, रेशियो में, ठीक है। ठीक है, जैसे हम समझ लीजिए, जैसे यहाँ आपने चार बटे आठ ले लिया, इधर क्या ले लिया 10/20, ठीक है। तो रेशियो का तो चार एक चार दो, ठीक है, मतलब एक रेशियो दो आ गया, कि ऐसे ही 10:1 10:2, तो मतलब 1:2। तो जो रेशियो है वो तो अनचेंज है, ठीक है, अनचेंज रहता है। यहाँ क्वांटिटी क्या है, बदलती नहीं है, ठीक है। मतलब क्वांटिटी क्या होता है, सेम रेशियो में बदलती हैं या फिर कम होती हैं, ठीक है, लेकिन रेशियो वही रहता है, उसमें क्या लिखा है, ये अनचेंज होता है, ठीक है। इफ ईच वन ऑफ द टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक है, मतलब क्या होता है, इसमें मल्टी है, इसमें क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है, इसका इसका मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइड, ठीक है, उतने गुना कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए, ठीक है, लेकिन रेशियो वही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बाय ए सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है, जीरो बीरो से नहीं होता है लेकिन, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही बस यही है प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। यार इसमें तो और कुछ नहीं दिया है, हिंदी में तो बहुत कुछ दिया है, हिंदी वाले में एसईओ का सर टाइप्स दिया है, 3 टाइप। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें दिया है, ठीक है। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे दिया है, इसमें पहला एफ पी क्यू, पी रेशियो क्यू, ठीक है, कितना दिया है, पी रेशियो क्यू, ये दिया है 3:4, ठीक है। आगे दिया है एंड क्यू रेशियो आर, ठीक है, क्यू रेशियो आर, ठीक है, ये कितना दिया है 8:9, ठीक है, ये दिया है। उसने क्या बोला है, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द पी क्यू आर, ठीक है। तो क्या हमें बताना क्या है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, ठीक है, इन सभी का बताना है, ठीक है, क्या होगा। तो देख लेते हैं, ठीक है। पी क्यू में कितना है, पी क्यू में पी अपॉन क्यू, ठीक है, तो 3/4, ठीक है, रेशियो, ठीक है। क्यू आर, ठीक है, क्यू आर का कितना है 8/9, ठीक है, यही है। अब क्या है, ठीक है, तो 3 पी क्यू का 3/4 और क्यू आर का 8/9, ठीक है। हमें बताना किसका है, पी क्यू आर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं,
कि इसको और इसको दोनों को क्या इसके बराबर क्यू है ना इधर, ठीक है, तो यहाँ क्या क्यू का 4 है, इधर क्यू का 8 है, ठीक है। तो दोनों को बराबर करने में इसमें क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले में, जैसे पी रेशियो क्यू दिया है, ठीक है, तो इसका 3 रेशियो 4 दिया है, ठीक है। तो दोनों में क्या कर देंगे, दो दो से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से कर देंगे, क्या है एक में नहीं करेंगे, दोनों में, ठीक है। अगर जिससे नीचे कर रहे हैं उसी से ऊपर, जिससे ऊपर उसी से नीचे, ठीक है। तो हमें क्या है क्यू है जो क्यू, उसको सेम करना है, ठीक है। इसमें 8 दिया है तो इसको हम सेम करेंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे दो दो से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 6/4 8, ठीक है। तो पी क्यू का हो जाएगा 6:8। अब क्यू का भी 8 दिया है, आर का भी 8, ठीक है। तो ये क्यू इधर का क्यू और इधर का क्यू बराबर हो गए हैं, ठीक है। ये क्यू हमारा कितना हो गया है 8, ये भी 8 दिया है, ठीक है। तो पी का रेशियो कितना हो गया है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, ठीक है। तो पी का रेशियो कितना हो गया है 6, ठीक है। तो 6 रेशियो क्यू का रेशियो क्या हो गया है 8, ठीक है। यहाँ भी 8 दिया है, यहाँ भी 8, ठीक है। मतलब दोनों यहाँ के क्यू को और यहाँ के क्यू को दोनों को सेम करना है, तभी तो, नहीं तो डबल क्यू का रेशियो नहीं आएगा। तो यहाँ का हमने कर लिया है 8, यहाँ का पहले से दिया था 8, ठीक है। तो 8 रेशियो आर का रेशियो क्या है 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6:8:9, ठीक है। तो 6:8:9, ठीक है। ए हो जाएगा पी रेशियो 8, सॉरी क्यू रेशियो ए आर, तो हो जाएगा 6:8:9, ठीक है। समझ आ गया है। नो सर, सर एक जो बार फिर समझा दो। हाँ, उसमें क्या है देखिए, उसमें क्या बोलता, उसने पूछा है कि एक है ना जो रेशियो, उसको उसने क्या है मिड मान लिया, ठीक है। उसमें भी क्यू दे दिया, इसमें भी क्यू, ठीक है। जैसे इसमें भी क्यू दे दिया, इसमें भी क्यू, ठीक है, दोनों में, लेकिन रेशियो अलग, इसमें 4 इसमें 8। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्यू है ना तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पहले से 8। तो जो क्यू है ना ये कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन है तो सेम रेशियो चाहिए। तो इसका जैसे हमने कर दिया है, फिर 2 से गुणा, ठीक है। ये तो पी का हमारा 6 हो गया है, ठीक है। इसमें 2 से किया तो 6 हो गया पी। फिर हमारा क्यू का हमारा 8 हो गया, ठीक है। तो क्यू का जो 8, ठीक है, ये 8 हो गया। और फिर अगले रेशियो में क्यू 8 दिया ही है और आर 9 दिया है, ठीक है। तो पहला हमारा जो इतना रेशियो है उसमें हम 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6:8 रेशियो 9, ठीक है। तो क्यू क्यू का हमारा सेम हो गया, ए भी क्यू है 8 है, ए भी क्यू है 8, ठीक है। तो पी हमारा 6, क्यू हमारा 8, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है। और आर हमारा 9 पहले से। तो क्या हो जाएगा 6:6:8:9, ठीक है। पी रेशियो क्यू रेशियो आर। समझ आ गया अब। यस सर। आगे देखते, ठीक है भाई, स्टार्टिंग है, डोंट वरी, और भी क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आ गए आप, क्या बात है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। ए रेशियो बी 3:4, ठीक है। ए रेशियो बी कितना दिया है 3:4, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन दिया है जैसा हमने किया है। आगे क्या दिया है, बी रेशियो 6, सॉरी बी रेशियो सी कितना दिया है 5:6, ठीक है। 5:6, ठीक है। तो आप एक एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों में बी कॉमन है, ठीक है, ए कॉमन है ना, बी बी कॉमन है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है 3 3 का दिया है, सी रेशियो डी, ठीक है। कितना दिया है 11:3,
ठीक है, 11 and 11 रेशियो 9। ठीक है, इसमें बी कॉमन दिया है, इसमें सी कॉमन, ठीक है, दो दो दिया है। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए और डी। ठीक है, ए और डी क्या बताना है, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है, रेशियो ए और डी का क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। देख लीजिए क्या करेंगे। ठीक है, क्या होगा कि सबका, हमें सबका निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कैंची मतलब क्या होता है, सिर्फ ऐसे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ए डी का बताना है, ए अपॉन डी। ठीक है, ए अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी, ठीक है, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो रेशियो हमारा ए रेशियो डी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ए और बी कितना दिया है, 3/4। ठीक है, ए रेशियो बी कितना, 3/4। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर बी और सी कितना, 5/6। ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर सी डी कितना, 11:9। ठीक है, अब कर दीजिए जितना भी आएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये कट भी तो रहा है, 3 एक बार, ये 3 से 2 बार। ठीक है, फिर क्या कटेगा, नहीं, तो ये कितना है, 11 से 5 बार करेंगे तो 55। ठीक है, अपॉन, ठीक है, 4 2 सा 8, 8 9 सा 72। ठीक है, तो 59/72। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ए और डी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए रेशियो डी, ठीक है, जो पूछा था ए अपॉन डी, क्या आ जाएगा, 55/72। ठीक है, समझ आ गया है। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर, जो आपने ए और बी के बीच में जो 2 डॉट्स लगाए हैं वो उनको क्या बोलते हैं? रेशो। क्या पूछ रही हैं अर्चिता, आप क्या नहीं समझ आ रहा। सर, जो ए और डी में सर जो आपने डॉट्स लगाए हैं सर उनको रेशो बोलते हैं ना? हाँ, इसको रेशियो बोलते हैं। रेशियो का साइन ऐसे होता है। ठीक है, जो बीच में दो डॉट लगे होते हैं दशमलव प्राय के, वही रेशियो। ठीक है, इनके ऊपर, समझ गए हैं। थैंक यू। ओके, ठीक है, अगला देखिए प्रोपोर्शन का देखते हैं। ठीक है, रेशियो हमने देख लिया है क्या होता है, आगे प्रोपोर्शन। ठीक है, दिख रहा है क्या, लाइट चला गया है। ठीक, 1 मिनट लाइट लाते हैं, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, दिख रहा है सभी को। सुनो। नहीं दिख रहा है, यस सर। बोर्ड नहीं। दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, ठीक है, सर, ब्लैक ब्लैक आगे दिख क्या, रहा है। आगे क्या पढ़ना है, प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है, प्रोपोर्शन।
एक्सक्यूज मी सर। यस सर आगे ओनली ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। एक बार रिज्वाइन कर लीजिए फिर से, ठीक है। प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं हम। प्रोपोर्शन का साइन हिंदी में क्या बोलते हैं? समानुपात, ठीक है। समानुपात, ठीक है, समानुपात। इसका साइन कैसे होता है? इसमें 4 डॉट लगे होते हैं, ठीक है। अनुपात में 2 होते हैं, समानुपात में 4, ठीक है। ये होता है इसका साइन, ठीक है। अब इसका क्या होता है? प्रॉपर्टीज, ठीक है। मीनिंग क्या? व्हाट हैपन हर्षिता? एक्सक्यूज मी सही है। यस बोलिए, क्या समस्या है? सर नो, मैंने नहीं बोला। हाँ तो आप म्यूट रखिए, नहीं सबको डिस्टर्ब हो रहा है आपका, म्यूट रखिए अपना, ठीक है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? समानुपात, यानी इसका साइन ये होता है, ठीक है। इसमें देख लीजिए क्या है, द इक्वलिटी ऑफ द टू रेशियो, ठीक है। मतलब टू रेशियो मतलब 2, ठीक है। जैसे 1:2, ठीक है, 2 रेस, ठीक है। यहाँ भी 1:2, ठीक है। तो जो इक्वलिटी होती है ना दोनों की, तो मतलब ए इक्वलिटी ऑफ द टू रेशियो, ठीक है। ए रेशियो 1 हो गया, ये दोनों, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको प्रोपोर्शन, ठीक है। लेट, ठीक है, जैसे क्या दिया है? ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है, 4 नंबर दिए हैं। तो इनका क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी हो जाएगा प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। तो बीच में क्या हो जाता है? प्रोपोर्शन का साइन आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। जैसे ए क्या होता है? जैसे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? ए अपॉन बी इक्वल टू बी सी अपॉन डी, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे जैसे हमने इसको ले लिया 5 ए को, ठीक है, ए को 5, ठीक है। जैसे ए हमने, ठीक है, यहाँ ले लीजिए ए इक्वल टू 5 ले लिया, बी इक्वल टू हमने 10 ले लिया, ठीक है। सी इक्वल टू हमने 10 ले लिया और डी इक्वल टू हमने 20 ले लिया, ठीक है। तो जो हमारा रेशियो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो पहला ए अपॉन बी क्या हो जाएगा? 5 रेशियो 5 अपॉन 10, ठीक है। अब सी और डी का क्या हो जाएगा? इक्वल 10 अपॉन 20, ठीक है। तो ये 5 1 जा 5 2 जा 10 1 जा 10 2 जा, ठीक है। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया? इसका 1:2, ठीक है, पहले का। फिर क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शन, इसका भी 1:2, ठीक है। तो दोनों रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। समझ गए हैं? यस सर। हाँ, तो मतलब आपने नंबर कोई भी लिए हो, जैसे हमने 10 20 लिया है, 40 80 भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा रेशियो है ना, जैसे 5 10 का 1:2 आ रहा है, तो इधर भी 1:2 आना चाहिए, ठीक है। अगर सेम सेम रेशियो नहीं आएगा तो प्रोपोर्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। संख्या छोटी ले लीजिए, बड़ी लीजिए। जैसे हमने यहाँ दो ले लेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे, तो 2 और 4 का 1:2 आएगा, 1:2 आएगा। यहाँ हम 100 और 200 ले लेते हैं तो ही 1:2 आएगा, है ना। 100 से काटेंगे तो 101 और 202, ठीक है। तो संख्याएं छोटी लीजिए चाहे बड़ी लीजिए, चाहे पहले छोटी बाद में बड़ी, ठीक है। चाहे इसको 100 200 5 10, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेशियो हमारा है वो 1:2 ठीक है। कुछ भी होना चाहिए, जैसे 5:2 तो इधर भी 5:2, ठीक है। दोनों साइड सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तब वो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन में हम उसको बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गया सभी को? यस सर। लिख लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर यहाँ पर जो आपने लिखा है A is equal to 5 और B is equal to 10, इसके बीच में अब कौन सा साइन बनेगा? क्योंकि जब हम रेशियो को फ्रैक्शन में बदल के सिंपल करते हैं तो ये क्या है? पहला हम इसको ऊपर लिखते हैं, दूसरे को नीचे, ठीक है, फ्रैक्शन को, इसलिए लिखा है। सर मैं ये कह रही हूँ कि उसके बीच में साइन डलेगा, A is equal to
5 के बीच में और 10 के बीच में कौन सा साइन? ठीक है, यस। आ गया समझ में? ये कॉमा कॉमा क्या है, ए क्या है, दोनों बराबर में होते हैं, ठीक है। ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ठीक है। तो ए का ए, बी का ए ले लिया, सी डी का, तो बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, तभी इस बराबर का साइन लगाया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज दिया है, क्या होता है प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए, बी एंड सी, ठीक है। कोई नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इसका, एक और एग्जाम्पल, ठीक है, देख लेते हैं कि है एक्स रेशियो, ठीक है, एक्स रेशियो 75, ठीक है, प्रोपोर्शन 15 रेशियो 45, ठीक है। तो क्या करना है, हमें एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है, एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे कि मतलब हम देख लीजिए क्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है हमारा कि ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको x अपॉन 75 लिखेंगे इक्वल 15 अपॉन 45, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो ए क्या होता है, कैंची वाला गुणा, ठीक है, अल्टरनेट गुणा मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 75 इंटू 15 अपॉन 45, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो फिर 3 15 1 15 3, ठीक है, 3 से कितना हुआ 25, ठीक है। तो हमारा जो x है वो हमारा कितना आ जाएगा 25, ठीक है, 25 हमारा x आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए कैसे सही, ठीक है। अब यहाँ x की 25 रख लीजिए, तो 25 रेशियो 75, ठीक है, प्रपोर्शन 15 रेशियो 45, ठीक है। तो अब इसको सिंपल करके देख लीजिए, ठीक है, क्या होगा, 25 से एक आ जाएगा, ये 3 बार, तो 1 रेशियो 3, ठीक है, 1 रेशियो 3 प्रोपोर्शन, ठीक है। ये 15 है, तो 15 से 3 बार कटेगा, तो ये 15 1 आ जाएगा, रेशियो ये 3, ठीक है। तो मतलब हमारा 1 रेशियो 1 3 प्रोपोर्शन 1 रेशियो 3, ठीक है, दोनों सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा प्रोपोर्शन में आंसर सही है, ठीक है, 25, x इक्वल टू 25, ठीक है, समझ गए हैं? समझ आ गया है सभी को? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? सर आ रहा है। सर आ रही है। समझ गए हैं? यस यस सर, समझ आ गया। लिख लीजिए जल्दी से। आगे हम इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक्स का वैल्यू निकालने वाले, ठीक है।
ठीक है, चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, सैलरी ऑफ द विवेक एंड विमल, ठीक है, दो लोगों का सैलरी है, विवेक और विमल का, ठीक है, विवेक है कुमा विमल है, ठीक है, दोनों का सैलरी है 1400 1600, ठीक है, विवेक का कितना है 1400, विमल का कितना है 1600, ठीक है। क्या है, फाइंड द आउट ऑफ द रेशियो ऑफ देयर सैलरी, ठीक है, तो दोनों का रेशियो बताना है, तो सिंपल है, ठीक है, रेशियो कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, विवेक को ऊपर तो 1400, विमल को नीचे 1600, ठीक है। तो पहली संख्या होती है हमेशा, मतलब विवेक पहली है, विमल बाद में लिखा है, तो पहली को ऊपर लिखेंगे, दूसरी को नीचे, ठीक है। काट दीजिए, तो पहले तो 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। अब क्या है, 2 से काट दीजिए 7, 2 से 8, ठीक है, 2 से 7 14 हो जाएगा, 8 से 16, मतलब 7:8 हमारा आंसर आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये बात मैंने देखिए बहुत ध्यान से, जो पहले लिखा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब विवेक पहले लिखा है, विवेक की सैलरी पहले लिखी है 1400, उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में लिखा होता है उसको नीचे, ठीक है, मतलब 1600 है वो बाद में लिखा है विवेक से बाद में, तो उसको नीचे, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, आपने उल्टा लिख दिया, जैसे समझ लीजिए पहले 1600 लिख दिया फिर 1400, ठीक है, मतलब बता रहा हूँ लिखना नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा, ठीक है, रेशियो, मतलब इधर 8 आ जाएगा, इधर 7, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 8:7, तो यहाँ 7:8 है, यहाँ 8:7, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जो पहले लिखा है उसको ऊपर, जो बाद में लिखा है उसको नीचे, ठीक है। नहीं तो हमें ऑप्शन ही मिल जाता है 7:8 है, तो कोई उल्टा ऑप्शन दिया होगा 8:7, तो आपका गलत हो जाए, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से, पहले ऊपर, दूसरा जो बाद में वो नीचे, बस पहले वाला ऊपर, बाद में वाला नीचे, बस इतना याद रखना है, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से। ओके, ठीक है। अब क्या है, हम कुछ एंट्रेंस कॉर्नर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। बस मतलब रेशियो का जो थीम है वो हम समझ गए हैं, क्या क्या होता है, क्या रेशियो होता है, क्या प्रोपोर्शन होता है, कैसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हैं, वो सब आगे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहला ही देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, ठीक है, क्या है नंबर, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, रेशियो में क्या दिया है 2:3, ठीक है, 2 नंबर, इफ 9 इज एडेड टू ईच, ठीक है, उसने क्या बोला है कि 9 ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों में 9 जोड़ देते हैं, इसमें भी 9 जोड़ते हैं, इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब आगे क्या पूछा है, दे विल बी द रेशियो 3:4, ठीक है, मतलब जैसे समझ लीजिए दो नंबर हैं, ठीक है, उनका रेशियो 2:3 है, दोनों में 9 ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद रेशियो क्या आ जाता है 3:4, ठीक है, 3 रेशियो बढ़ जाता है, तो वो रेशियो आ जाता है 3:4, ठीक है। तो उसने पूछा है द नंबर आर, ठीक है, मतलब जो नंबर उसने वो पूछे हैं कि कौन से नंबर हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो रेशियो, उन नंबर का रेशियो क्या है 2:3, तो 9 जोड़ने पर 9 प्लस करने पर 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो वो नंबर बताने हैं, ठीक है। तो देख लेंगे, क्या करेंगे कि हम इन दोनों में 9, ठीक है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर हम क्या मान लेते हैं 2x, अपन सेकंड नंबर क्या मानते हैं 3x, ठीक है, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे, ठीक है, उसने क्या बोला है 9 ऐड करने पर, तो 9 प्लस करने पर, ठीक है, +9 क्या हो जाता है 3:4, ठीक है, यही हो जाता है।
ठीक है। अब बस इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है, कैची गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 इधर आ जाएगा, इस ऐसे गुणा कर देते हैं ना, ऐसे वाला कैंची वाला, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 9, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 9, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है, यहाँ 2x है, 4 से 2 में करेंगे तो 8x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 से 4 में 36, ठीक है, इक्वल 3 से 3 तो 9x प्लस 9 3 से 27, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 9x माइनस 8x, ठीक है, इक्वल 36 माइनस 27, ठीक है। तो 9x में से 8x जाएगा तो x बचेगा, ठीक है, तो x बराबर कितना बचेगा, एक x बचा है तो x बराबर कितना बचेगा, 6 and 3 9, ठीक है। तो हमारा क्या x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया 9, ठीक है, x का वैल्यू हमारा 9 आ गया, ठीक है। अब पहली संख्या हमारी क्या थी 2x, ठीक है, तो पहली संख्या तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 2, ठीक है, मतलब 18, तो पहला नंबर हमारा 18 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या था हमारा 3x, ठीक है, तो 9 इंटू 3 तो 27, ठीक है। तो जो हमारा नंबर है वो 18 है, ठीक है, पहला नंबर 18 है, कोमा दूसरा नंबर 27, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 18 और 27, ठीक है। तो कौन सा कोई ऑप्शन दिया है 18 और 27, दूसरा ऑप्शन दिया है 18 27, ठीक है, समझ में आ गया है क्या? यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो बहुत ही बस ध्यान से पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन लगाएंगे इस टाइप के तो आ जाएगा, ठीक है, वैसे आ गया होगा सभी को। लिख लीजिए जल्दी से। सर डन। ओके, सर आपका माइक ऑफ आ रहा है। ये एक्चुअली वो किसी का कॉल आ गया तो मैंने म्यूट कर दिया, फिर ध्यान नहीं, ठीक है, तो सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, देख लीजिए। कोई अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट क्या है 9,861, थैंक यू आभा, ठीक है, ठीक है, उसको क्या है 3 लोगों में बांटा है, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, 3 लोगों में बांटा है, ठीक है। तो उसमें देख लीजिए कैसे बांटा है कि ए को दिया है 3 रेशियो 11 रेशियो 5, ठीक है,
मतलब ए को 3, बी को 11, सी को 5, ठीक है। तो रेशियो में बांटा है, ठीक है। अमाउंट टोटल कितना है 9861, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है व्हाट इज द बी शेयर इन द अमाउंट, ठीक है। मतलब बी का क्या उसमें अमाउंट होगा, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, क्या समझ लीजिए, उसने पूरे भाग कितने किए हैं, ठीक है। पूरा पार्ट उसने कितना किया है, तो सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब 3 + 11 + 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14, 14 + 9, तो 19, ठीक है। और उसने कितना टोटल पार्ट किया है 19 पार्ट, ठीक है। मतलब 19 भाग किए हैं इस मनी के, ठीक है। ठीक है, अब 19 भाग, ठीक है। तो एक पार्ट में 57 कितना मनी आ रहा है वन, हाँ हाँ बोलिए। सर 5709 आएगा। हाँ हाँ देखते हैं। समर आप इतने लेट क्यों आए हैं यार, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब 19 पार्ट के हैं तो एक पार्ट का कितना आ रहा है वो देख लेंगे, ठीक है। तो 9861 को 19 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने पर कट रहा है 19 1 19 5, मतलब 519, ठीक है। 519, क्या एक पार्ट का जो हमारा आ जाएगा वो 519, ठीक है। अब उसने बी का पूछा है, ठीक है। तो बी को 19 पार्ट हैं पूरे, बी को 19 में से कितने दिए हैं 11, ठीक है। तो एक का हमारा कितना आ गया है 519, तो 11 का कितना आ जाएगा 11 × 519, ठीक है। तो 11 9 19, सॉरी 11 9 99, 9 हासिल का, 11 1 एंड प्लस 9 20, 20 का 0, 11 5 55, ठीक है। 55 + 2 57, ठीक है। तो बी का जो पार्ट है वो 5709 रुपीज आ रहा है, ठीक है। तो क्या सभी को समझ आ गया है? यस सर। हाँ ठीक है, उसने सिर्फ बी का पूछा है। अगर वो ए का पूछता है तो 519 में 3 पार्ट दिए हैं ए को, तो इसमें गुणा 3 कर देंगे तो ए का आ जाएगा, ठीक है। अगर सी का पूछता है तो सी को कितने दिए हैं 5, तो 5 का कर देंगे तो सी का आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे लगता है कि मेरा उत्तर गलत तो नहीं है, हमारा आंसर गलत तो नहीं है, तो बी का 5709 आ रहा है, ए का कुछ आएगा, बी का कुछ आएगा, ठीक है। ऐसे ही तो सभी तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि गलत आ रहा है, अगर इतना अमाउंट हो रहा है तो हमारा उत्तर सही है, ठीक है। हम करके आपको बता देते हैं, ठीक है। वैसे जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो तो हमने कर दिया है, ठीक है। उत्तर भी मिल गया है 5709, ठीक है। आगे करते हैं, ठीक है। आगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी उसने क्या है सिर्फ बी का पूछा था तो बी का बता दिया। अब हम ए का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए का कितना है 519, एक पार्ट आ गया, कितने पार्ट दिए हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 3 27, ठीक है। 2 हासिल का, 3 1 3 और 2 5, 5 3 15, ठीक है। तो 1557 एक इसका आ गया ए का, ठीक है। ए का है, ए बी का है, ठीक है। अब सी का देख लेते हैं, सी का कितना है, सी को 5 पार्ट दिए हैं तो 519 मल्टीप्लाई है 5, ठीक है। तो 5 9 45, ठीक है। हासिल का 4 5 1 और 4 9, ठीक है। 5 5 25, मतलब 25 95, ठीक है। इतना एक इसका आ गया सी का, ठीक है। अब सभी को ऐड कर दीजिए, अमाउंट इतना ही आएगा टोटल, ठीक है। तो 5 7, ठीक है 9, ठीक है। ए बी का हो गया, ठीक है बी। अब ए का, ठीक है 15, ठीक है। बी का कितना दिया है, ठीक है 1000 1557, ठीक है। अब सी का कितना दिया है 5000, सॉरी 2595, ठीक है। यही दिया है तीनों का। अब तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 21 हासिल का 2, ठीक है। 5 5 9 14, 14 और 2 16 हासिल का 1, ठीक है।
और 5 5 10 और 17 और 1 18, ठीक है। 5 1 6 6 और हासिल का 1 7 7 और 2 9, ठीक है। आगे देख लीजिए 9861 9861, ठीक है। मतलब हमारा सारा उत्तर सही सही आ रहा है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारा उतना ही आ गया तीनों लोगों को देने पर, ठीक है, 3 पार्ट करने पर, ठीक है। लेकिन उसने हमारा सिर्फ बी का पूछा था कि बी को कितने रुपए देगा, तो 5709 रुपीज, तो हमारा उत्तर मिल भी गया था, ठीक है। तो ठीक है, दूसरे ऑप्शन पर है, ठीक है। ये हमने बता दिया है कि आपको लगता है कि सही है या गलत है, तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तीनों का निकाल के सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सभी को? यस सर। वेरी गुड, लिख लीजिए जल्दी से। सर डन। ओके, चलिए तो फिर अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए रेशियो बी, ठीक है। कितना दिया है? 5:14, ठीक है, ये दिया है। और बी रेशियो सी कितना दिया है? 7:3, ठीक है, ये दिया है। अब उसने पूछा है देन फाइंड द, हमें क्या बताना है? ए रेशियो बी रेशियो सर आपको 5:14:6। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। या तो आप इधर क्या है जो बी है इसको ज्यादा कर दी या इसको कम, ठीक है। तो इसको कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इधर 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कर सकते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या है? ए रेशियो बी, ठीक है। मतलब ए अपॉन बी क्या हमारा दिया है? 5/14, ठीक है, इक्वल बी रेशियो सी, ठीक है। मतलब हमारा 7/3, ठीक है। हाँ हाँ, सर वो आपने ठीक है। 5:4 लिखा है। हाँ 14, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि हमें क्या है कि बी दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, लेकिन उनका रेशियो अलग अलग दिया है, ठीक है। तो हमें एक रेशियो बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मतलब इधर भी एक ही होना चाहिए, इधर भी एक, चाहे वो 7 हो जाए चाहे 14, तो हम 14 कर देते हैं। तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 का गुणा, ठीक है। तो क्या, ठीक है, तो यहाँ 14/6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी का देख लीजिए, बी का ए 14 दिया है और ए भी बी का 14 दिया है, ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, बी का 14, ठीक है। तो बी का हमारा सेम आ गया है, इधर भी बी का 14 है, इधर भी बी का। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो ए का हमारा कितना दिया है? 5 रेशियो बी का कितना दिया है? 14, इधर भी 14, ठीक है। तो 14 रेशियो सी का कितना दिया है? 6, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:14:6। आंसर नंबर दूसरा है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। समझ आ गया है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन और भी कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिख लिया सर ने। Yes, sir. ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। म्यूट कर लीजिए। फोर ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म्स। ठीक है, मतलब क्या बोला है उसने कि हमें दोनों टर्म मतलब ईच टर्म में क्या जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो टर्म क्या दिए हैं, 49 रेशियो 68। ठीक है, ये दिया है, तो मतलब इन दोनों में क्या ऐड करना चाहिए कि रेशियो हमारा कितना हो जाए, 3:4। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ जोड़ना है, इसमें भी मतलब दोनों में सेम सेम जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाए हमारा 3:4। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो क्या कर देते हैं कि समझ लीजिए हम x जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब हमने x, ठीक है, तो 49/68। ठीक है, प्लस x। ठीक है, बराबर हमारा कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, 3:4 मतलब 3/4। ठीक है, ये हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको पता है पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, ऐसा वाला कैंची वाला गुणा। ठीक है, तो कर दीजिए। ठीक है, तो 4। ठीक है, ठीक है, तो 49 प्लस x इक्वल टू, ठीक है, 368 प्लस x। ठीक है, ऐसा वाला किया था, अब देख लीजिए। अब इसका इसमें कीजिए, तो 9 4 जा 36। ठीक है, तो 36 का 6, 4 4 जा 16 प्लस 319। ठीक है, 190 प्लस 4x इक्वल टू, इसका इसमें कर दीजिए, तो 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 प्लस 2 20। ठीक है, तो 204 प्लस 3x। ठीक है, तो एक्स एक्स प्लस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 4x माइनस 3x इक्वल टू 204 माइनस 196। ठीक है, तो ये यहाँ एक 4x में से एक 3x जाएगा तो x बचेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 204 में से 196, तो 4 और 4 8 बचेगा। ठीक है, मतलब हमारा x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 8। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में इसमें भी 8 ऐड कर देंगे, इसमें भी 8 ऐड कर देंगे, तो हमारा 3:4 मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, 8 दोनों में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए 8 कोई आ रहा है, ऑप्शन हम पहले ही दिया है 8। ठीक है, एक्स का वैल्यू हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो दोनों में क्या हम 8 ऐड कर देंगे तो 3:4 आ जाए। ठीक है, करके बता देते हैं आपको। ठीक है, इसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 प्लस 8 तो हो जाएगा 57। ठीक है, अपॉन इसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 74, नो 76। ठीक है, अब किससे कट रहा है, 19 से, है ना, तो ये 19 से 3, ये 19 से 4, तो आंसर आ गया हमारा 3:4। जो उसने बोला था कि 3:4 आना चाहिए, तो हमारा ऐड करने पर 3:4। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, हमने चेक किया है, आंसर हमारा x बराबर 8 आया है, मतलब x इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमने दोनों में 8 को ऐड किया है तो आ गया हमारा 3:4। ठीक है, मतलब हमारा आंसर 8 आ गया। ठीक है, समझ आ गया है क्या, सभी को सही बताना है। Yes, sir.
यस सर। ओके, वेरी गुड। तो इसी प्रकार जैसे हमने पहली क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यस सर, समझ आ गया। हाँ, वेरी गुड हर्षिता। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यूट कर लीजिए हर्षिता। ठीक, अगला देखिए 5। क्वेश्चन क्या दिया है, 2:5, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। प्रपोर्शन, हाँ बोलिए। सर मुझे मैंने ये कर लिया, क्या मैं बता दूंगी कि ये कैसे होगा? हाँ, एक मिनट रुकिए थोड़ा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2:5 आपकी आवाज क्लियर प्रपोर्शन नहीं 8 आ रही रेशियो है। एक्स। अब आ रहा है 2:5 प्रपोर्शन 8:x, ए दिया है। तो हमें x का वैल्यू बताना है, ठीक है। x इक्वल टू मतलब x की जगह क्या रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या करेंगे कि इसको हम क्या लिखेंगे, 2/5 इक्वल टू 8/x, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैंची मतलब ऐसा वाला गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो सर इसका 8 आंसर इंटू 20 आएगा। 8 इंटू 5/2, ठीक है। तो 2 से 4 मतलब 5 4 सा 20, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 20, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2:5 प्रोपोर्शन 8 हमारा आंसर तो आ गया है, ठीक है। यहाँ है ये आंसर 20, ठीक है, x का। अब हम करके मतलब आगे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 8:20, ठीक है। तो अब देख लीजिए 2:5, तो ये 4 से काट, ठीक है। तो √2/5 इक्वल टू 8/20, ठीक है। तो 4 से काट दिए एक्सक्यूज मी 2 सर। अपॉन 5, ठीक है। तो 2:5, तो 2/5 दोनों बराबर आ गए, ए वाला ए वाला, ठीक है। तो उसकी जगह हम 20 x इक्वल टू 20 रख देंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरा आंसर 7:9:15 आ रहा है। कौन सा, इसी का? सर यस। हाँ, तो इसमें 7:95, ये तो कुछ बोलना ही नहीं है। हमें x का वैल्यू बताना है, तो x का तो कोई एक ही संख्या आएगी। तो आप इस यहाँ देख लीजिए ध्यान से, जब मैं करता हूँ तो आप यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पर। सर हाँ बोलिए समर, सॉरी। सर पेरेंट्स मीटिंग कब होगी? सर पिछली बार हुई थी तब तो नहीं हुई है। हाँ, तो अभी होगी, आई थिंक संडे सैटरडे को होगी। ठीक है, संडे टू सैटरडे को होगी। हाँ, ट्यूसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सॉरी ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। सैटरडे को होगी या संडे को, ठीक है। समझ में आ गया है आज का रेशियो और प्रोपोर्शन, सभी को समझ आया है? यस सर। हर्षिता, यस सर। समर, आशीष, यस सर, लेकिन आपका आंसर 2/8 आया है। कहाँ आया है? ये 2/8 नहीं है, 2/5 है, ठीक है। आंसर हमारा 20 आया है, ए वाला, ठीक है। वो हमने चेक किया है कि दोनों ए वाला भी और ए वाला भी बराबर होना चाहिए, तो हमारा हमारा सही होगा, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं,
इसलिए हमारा आंसर जो 20 आया था वो सही है। ठीक है, एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, 20 रखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर डाउट क्लास में मिलते हैं 8 o'clock। ठीक है, आगे क्वेश्चन लगाइए, पीछे वाले भी लगाइए और ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन।